हाय आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। सो अभी इट्स टाइम टू गिव यू अपडेट। जैसा कि मैं हर इतने टाइम पे हर रोज़ आप लोग को बीटीएस की अपडेट देती हूँ। मेरा एक वीडियो आता है दिन भर में, पूरा 24 आवर्स में, कि हमारे बीटीएस के साथ में क्या क्या हुआ है, एक दिन में उनके साथ में क्या क्या होता है। एंड लाइक ऑलवेज मैं अपने आरएम से ही स्टार्ट करूँगी। जो हमारे लीडर आरएम है उनके बारे में ही सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, एंड उनसे ही इस वीडियो को स्टार्ट करूँगी हमेशा के तरीके। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आरएम के बाद में कि आज उनका ना एक नया एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है सैमसंग टीवी के साथ में। उन्होंने इसकी अपने इंस्टाग्राम पे रील भी पोस्ट की हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था योर डेली आर्ट कंपेनियन, एंड ये ना सैमसंग टीवी के लिए इन्होंने ऐड किया हुआ है। उसके बारे में बताया हुआ है कि इसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं, आप इसे क्या क्या कर सकते हो, ये सैमसंग कंपनी की टीवी है वगैरह वगैरह। जैसा हम सबको पता है कि जो हमारे बीटीएस हैं, बीटीएस के सभी मेंबर वो सैमसंग गैलेक्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सैमसंग कंपनी के वो लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे इस कोलैबोरेशन, इस एडवर्टाइजमेंट, इस रील को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें वो इसकी बताते हैं खासियत कि इस टीवी में आप क्या क्या कर सकते हैं। एंड बहुत सारे फैंस हैं जो इनका थोड़ा ऐसे ही क्या बोलते हैं, थोड़ा मजाक भी बना रहे हैं। ऐसे वैसा मजाक नहीं, बुली करने वाला मजाक नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा टीज करने वाला मजाक, कि अभी इन्होंने आईफोन 17 प्रो मैक्स को परचेज किया हुआ है एंड ये सैमसंग का प्रचार कर रहे हैं। हो सकता है कि युंगी ने इनको इस चीज़ को करने के लिए कहा हो, क्योंकि जो युंगी है ना, वो ऐसा उनका एक बहुत फेमस है कि वो सिर्फ सैमसंग की फ़ोन को ही यूज़ करते हैं। उन्होंने आईफोन को अब तक कभी परचेस नहीं किया होगा। सो जब इन्होंने आईफोन 17 लिया हुआ था तभी बहुत सारे मीम्स बने हुए थे कि अगर युंगी मिलेंगे तो ऐसा वैसा करेंगे, आरएम को बोलेंगे, जस्ट जोकिंगली। अभी बहुत सारे फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो सैमसंग का प्रचार कर रहे हैं इसको भी युंगी ने ही कहा होगा। एंड अभी इनको सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ही हुए हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स को परचेज किए हुए, बट ये प्रचार जो है वो सैमसंग टीवी का कर रहे हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हुई थी रील, एंड जो सैमसंग टीवी है उसने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था सैमसंग टीवी एक्स आरएम, एंड उन्होंने लिखा हुआ था हाउ वाज योर आर्ट जर्नी विद आरएम विद सैमसंग आर टीवी एम्बेसडर। ये सैमसंग आर टीवी के एम्बेसडर बन चुके हैं, जो टीवीज आती हैं सैमसंग कंपनी की। एंड इनकी काफ़ी सारी फोटोज़ को सैमसंग टीवी ने भी पोस्ट किया हुआ था अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे। हमारे आरएम के बारे में सबसे लेटेस्ट एंड सबसे नई न्यूज़ यही है, एंड ये इनके बारे में अभी तक की ओनली न्यूज़ है। एंड कल मैं आप लोग को आरएम के बारे में एक अपडेट देना भूल गई थी, जिसको मैं अभी दे देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेट नहीं हुआ है। आज से 7 साल पहले ही जो हमारे आरएम है उन्होंने ना अपना जो मोनो एल्बम है उसको उन्होंने रिलीज़ किया हुआ था, एंड ये 2018 में 20 बेस्ट के पॉप एल्बम में रैंक 6 पे रैंक भी किया गया हुआ था। इसकी जो रैंक थी वो 6 थी 20 टॉप के पॉप एल्बम की लिस्ट में। 7 साल पहले जो इनका मिक्स टेप एल्बम आया हुआ था मोनो, वो इन्होंने रिलीज़ किया हुआ था। ये मैं आपको कल बताना भूल गई थी, जो कि मैं अभी बता रही हूँ। हमारे लीडर आरएम के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें हैं। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ। आज एक सिंगर है, उनका नाम है कौवे पेना। वो ना जो हाइब है उसका एक फर्स्ट लैटिन बॉय ग्रुप आया हुआ था संतोष ब्रावोस। उसके वो ग्रुप उस ग्रुप के वो मेंबर रह चुके हैं। एंड उन्होंने ना आज एक इंस्टाग्राम स्टोरी को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने जो जिनका एल्बम आया हुआ है एको, उस पे जो है उन्होंने जो जिनका एल्बम आया हुआ था एको, वो उसको दिखाते हैं फोटो में। एंड उस पे ना जिनकी जो है सिग्नेचर है, जो उनका ऑटोग्राफ है उस एल्बम पे है। इसका मतलब ये है कि जो कौवे पेना है, इनको जो जिन है उन्होंने अपना साइन किया हुआ अपना एको एल्बम उन्होंने दिया हुआ था, एंड इन्होंने लिखा हुआ था थैंक यू जिन। इन्होंने जिनको थैंक यू बोला हुआ था। एंड जो जिन का एल्बम आया हुआ था एको, वो ना 2025 का ऐसा पहला एल्बम बन जाता है किसी भी के पॉप सोलोइस्ट का जिसने बिलबोर्ड वर्ल्ड एल्बम चार्ट्स पे 21 वीक्स को स्पेंड किया हुआ है। एंड ये ओनली के पॉप एल्बम है इन 2025 जिसने इतने वीक्स को बिलबोर्ड वर्ल्ड एल्बम चार्ट में स्पेंड किया हुआ है। हमारे जिनके बारे में भी यही बात है। एंड जो उनका सॉन्ग डोंट से यू लव मी है, उसकी स्ट्रीम्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले 570 थी, उसके बाद 577 हो गई हैं, एंड इस टाइम पे 581 मिलियन स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पर उसको मिली हुई हैं। उसकी जो रीच है वो बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एंड बाकी जो उनका एनकोर कॉन्सर्ट होने वाला है, जो ये कॉन्सर्ट है वो 30 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक चलेगा। काफ़ी सारे फैंस हैं जो देखने के लिए जाएंगे। एंड ये इस बार आधा घंटा ज़्यादा होगा, जैसे कि पहले जो हुए थे उससे थोड़ा ज़्यादा आधा घंटा ये जो है लोगों को दिखाया जाएगा, इनका जो कॉन्सर्ट होगा। हमारे जिनके बारे में भी यही बात है। अभी हम मूव करते हैं हमारे
जी-होप की तरफ। सो जैसा कि हम सबको पता है, जो हमारे जी-होप हैं उनका जो है कोलैबोरेटिव सॉन्ग आने वाला है ले सेराफिम के साथ में। सो उनका 24 अक्टूबर को रिलीज़ हो जाएगा। सो उसकी जो ले सेराफिम है उसकी एक मेंबर है, उनका नाम है यूनजिन। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, मतलब उन्होंने ऐसे एक स्पीच दी, उन्होंने ऐसा बोला, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड जी-होप ही उनके साथ में, जो जी-होप बड़े भैया हैं उनके साथ में काम करने के लिए। एंड मुझे कभी नहीं लगा हुआ था कि मुझे जी-होप के साथ में काम करने का मौका मिलेगा, और मैंने इसको कभी इमेजिन भी नहीं किया हुआ था। मेरे ड्रीम्स में भी नहीं मैंने इसे इमेजिन किया हुआ था। एंड हमने और हमारे ग्रुप ने इस जहाँ पे हम लोग आज पहुँचे हुए हैं, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने काम पे बहुत सारा एफर्ट्स डालते हैं। सो मैं जी-होप जो ह्यूंग है उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और ये हमारे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है, और हम सब आई होप कि इसको एन्जॉय करेंगे। सो इन्होंने जो है जी-होप के लिए ऐसा बोला कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं जी-होप के साथ काम करते हुए, जिसे उन्होंने कभी अपने ड्रीम में भी इमेजिन नहीं किया हुआ था। सो हमारे जी-होप के बारे में भी बस यही अपडेट है, बस इनके बारे में इतना ही है। एंड अगर बात करें हमारे शुगा की, देन हमारे शुगा के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है। बस वही जो पुरानी न्यूज़ है वही बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि उन्होंने फिर से 1 बिलियन वॉन को ऐड किया हुआ है। जो उन्होंने डोनेट किया हुआ था उसमें उन्होंने फिर से 1 बिलियन वॉन को डोनेट किया हुआ है। एंड जो मतलब बहुत सारे जो फैन्स हैं, जो आर्मीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही हैं बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, एंड उनको काइंडेस्ट के-पॉप आइडल एवर बोल रही हैं वो लोग। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। सो एक फैशन एंड कल्चर का प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है एफ-जीन। उन्होंने ना जिमिन को अपने मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था, उनकी फ़ोटो वगैरह छाप के, जो वो डियोर में गए हुए थे, एंड उन्होंने लिखा हुआ था ऑल द स्टार स्पॉटेड एट स्प्रिंग समर 2026 फैशन शो कवरेज। सो उन्होंने फ्रंट पेज पे जिमिन की सबसे पहले फ़ोटो लगाई हुई थी, देन जो अदर जो वहाँ पे गए हुए थे उनकी छोटी-छोटी फ़ोटोज़ को उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था अपने फ्रंट पेज पे। एंड जो जिमिन का सोलो सॉन्ग आया हुआ था फ़िल्टर, बीटीएस का सोलो सॉन्ग है, जिमिन इसमें मतलब इन्होंने अकेले गाया हुआ है सॉन्ग को फ़िल्टर। उसने यूट्यूब पे 130 मिलियन स्ट्रीम्स को जो है क्रॉस कर दिया हुआ है। सो कांग्रेचुलेशंस इनको कि इनका सॉन्ग जो है सोलो सॉन्ग वो 130 मिलियन पे पहुँचा हुआ है। एंड जो हमारे जिमिन है वो रिसेंटली जो उनकी रैंक है वो फर्स्ट पे है। किस लिए कि 100 आइडल ब्रांड रेपुटेशन रैंकिंग में मेल एंड फीमेल दोनों को मिला के अगर 100 जो आइडल जो ब्रांड की रेपुटेशन के लिए जो है किसी भी फैशन शो को अगर ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे, देन वो सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस हुआ था देन वो जिमिन थे। अक्टूबर 2025 को जितने भी शो हुए थे, अगर उसमें किसी भी आइडल सबसे ज़्यादा फेमस रहा है देन वो जिमिन थे, एंड उनकी जो रैंक है इस टाइम पे 1 है। सो ब्रांड रेपुटेशन इंडेक्स पे उन्होंने पहला स्थान पाया हुआ है, जो कि फैशन शो में गए हुए थे, एंड दोनों मेल एंड फीमेल को मिला करके उनकी रैंक फर्स्ट है। एंड एक फ़ैन है, एक बीटीएस आर्मी है, आई थिंक वो जिमिन की फ़ैन है या फिर जिसको भी स्टैन करती हो। सो उन्होंने ना एक बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग मैसेज को आज टिकटॉक पर उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। उन्होंने मतलब जिमिन के 30वें बर्थडे पे इस मैसेज को टिकटॉक पे सबके साथ में शेयर किया हुआ था। उन्होंने बोला कि जो जिमिन है उन्होंने उनकी आँखें खोल दी है, किस लिए, जो क्या बोलते हैं मेंस की ब्यूटी की तरफ उनकी आँखों को उन्होंने खोल दिया हुआ है। वो कभी नहीं समझ सकती थी कि एक मतलब जो मैन होता है वो भी इतने ज़्यादा सुंदर एग्ज़िस्ट करते हैं इस वर्ल्ड को। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी एक इंसान को, एक मतलब जो मैन होता है उसको ब्यूटीफुल बोला होता अगर मैंने सेरेंडिपिटी को ना देखा होता। सेरेंडिपिटी जो उनका सॉन्ग है उसको देखने के बाद में मुझे लगता है कि ब्यूटीफुल जो मैन होते हैं वो भी इस वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करते हैं। सो उन्होंने ऐसा बोला अपने टिकटॉक पे। एंड एक अमेरिकन आउटलेट है उसका नाम है शॉप सेंट्रल। उन्होंने फिर से एक फीचर जो है उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है अपने मैगज़ीन में, जो कि प्रोड्यूसर एंड मैनेजर जेरमी जॉनसन का है, जिन्होंने जिमिन के बारे में बोला हुआ है कि द फेस ऑफ डियोर, जिमिन इज़ द फेस ऑफ डियोर। और जो उनका अपीयरेंस था डियोर शो में वो वेंट ऑफ ऑन सोशल मीडिया पे हर जगह पे छाया हुआ था। मिलियंस ऑफ हिट्स एवरीवेयर, हर जगह पे मिलियंस ऑफ हिट्स थे। सो उन्होंने जिमिन के बारे में ऐसा बोला हुआ है। सो इस आउटलेट ने उसको भी मैगज़ीन में अपने दिखाया हुआ था। एंड रिसेंटली जो हमारे जिमिन है उनकी जो ग्लोबल डिजिटल आर्टिस्ट रैंक है वो 48 है। मतलब इस वर्ल्ड में ग्लोबली जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सब में मिला करके इनकी जो रैंक है वो 48 है, मतलब वो टॉप 50 के अंडर में ही है। एंड इनको 586 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं। एंड जो हमारे जिमिन है, जो उनका सॉन्ग हु आया हुआ था वो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। सो वो ऐसा पहला एंड ओनली सॉन्ग बन गया है किसी भी एशियन आर्टिस्ट का
एंड किसी भी मतलब एशियन सॉन्ग का जिसने सबसे जल्दी 2 बिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस किए हुए हैं। जिमिन ने 461 दिन में, मतलब जो जिमिन का सॉन्ग आया हुआ था, उसने 461 दिनों में 2 बिलियन व्यूज़ को स्ट्रीम को स्पॉटिफाई पे क्रॉस किया हुआ है। एंड जो जंगकुक का सॉन्ग लतो के साथ में आया हुआ था 7, उसने 599 दिनों में 2 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस किया हुआ है। सो ये फास्टेस्ट बन जाते हैं। इनका जो सॉन्ग है वो फास्टेस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग बन जाता है ऑन स्पॉटिफाई किसी भी एशियन का, एंड कोई भी एशियन सॉन्ग जो सबसे जल्दी बार जिसको 2 बिलियन व्यूज़ मिले हो। हमारे जिमिन के बारे में बस यही अपडेट है। एंड उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रांड रेपुटेशन बनने के लिए अक्टूबर का। एंड हाँ, यही अपडेट है। अभी मूव करते हैं मैं त्योंग की तरफ। जैसा कि आज त्योंग ने कुछ जो पिक्स थी, 10-12 पिक्स थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हुई थी, जो कि वहीं से थी सेलिन शो में, जो वहाँ पे पेरिस पे वो गए हुए थे। एंड सारी पिक्स एक ही कपड़ों में थी, जो पहन के वो डांस कर रहे थे स्ट्रीट पे। एंड उनको देख के उनका जो मैनेजर ट्रांसलेटर जो भी था वो लाफ कर रहा था, हंस रहा था उनको देख के। सारी पिक्स उन्होंने वहीं की पोस्ट की हुई हैं। एंड उसकी स्टोरी भी लगाई हुई थी। एंड उन्होंने जो अपनी फोटोज़ की स्टोरी लगाई हुई थी, उन्होंने उसमें लिखा भी हुआ था, डोंट स्किप ऑटम, इट्स ऑलरेडी गेटिंग कोल्ड। उन्होंने ऐसा अपने ही पोस्ट पे, मतलब अपनी स्टोरी पे उन्होंने ऐसा कमेंट किया हुआ था। ये जो त्योंग, इनका जो एल्बम आया हुआ था ले ओवर, वो वर्ल्ड वाइड iTunes एल्बम चार्ट पे #184 पे है, जिसको मतलब खरीदा जाता है। जो लोग हैं इसको खरीद रहे हैं। इसकी वजह से जिसकी रैंक है वो 184 है वर्ल्ड वाइड iTunes एल्बम चार्ट्स पर। एंड अगर बात करें इंडियन iTunes एल्बम चार्ट की, देन जो लेओवर है वो फर्स्ट पे है, मतलब इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा है। एंड वो रिटर्न हो गया है फर्स्ट रैंक पे इंडियन iTunes एल्बम चार्ट पे। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। इसको आप 90 रुपये का जो इनका ये एल्बम है लेओवर, इसको आप परचेस कर सकते हैं। एंड जैसा कि ना एक वोटिंग पोल चल रहा था, तो जिसमें जैसे जो आर्टिस्ट है कोरिया के, जिसका दिसंबर में बर्थडे होता है, उनके लिए एक वोट किया जा रहा था। एंड जो इस वोटिंग को जीतता, जितने भी वॉन बनते उस वोटिंग से, वो जो है डोनेट किए जाते। 3 लोगों में ये जो थी, मतलब चल रही थी, ऊपर नीचे चल रहे थे। सबसे पहले थे हमारे जिन, एंड सेकंड पे थे हमारे त्योंग, एंड थर्ड पे थे पार्क जी ह्यून। इन तीनों के बीच में ही वोटिंग चल रही थी। जिन एंड जो त्योंग थी, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग चल रही थी। ये ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन 9 मिनट्स के अंदर में पूरा एकदम से, क्या बोलते हैं उसको, बाजी पलट जाती है एंड त्योंग फर्स्ट पे आ जाते हैं। जो दिसंबर में जिनका बर्थडे पड़ेगा, उसकी जो वोटिंग पोल हुई थी उसमें जो है त्योंग जीते हैं। इनका जिस दिन बर्थडे होगा, या फिर बर्थडे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, देन उस टाइम पे 4000 वॉन्स को जो है कहीं पे भी डोनेट किया जाएगा। त्योंग इस पोल को जीते हुए हैं, इस वोटिंग पोल को। उनके बर्थडे के टाइम पे इतने जो वॉन्स होंगे उनको डोनेट किया जाएगा। अगर 400,000 कोरियाई वॉन की हम बात करें इंडियन रुपीस में, देन वो इंडियन रुपीस में 24,445 रुपए इंडियन के अकॉर्डिंग होंगे। इतने जो वॉन होंगे एंड इतने जो मतलब इंडियन रुपीस होंगे, वो जो डोनेशन कर दिए जाएंगे, जैसा कि त्योंग इस पोल को जीते हुए हैं। हमारे त्योंग के बारे में भी सिर्फ यही एक न्यूज़ है, सिर्फ मतलब इतने ही अपडेट है जितनी मैंने आपको दी हुई थी। अभी हम बात करते हैं हमारे लास्ट मेंबर जंगकुक के बारे में। एंड जो रिसेंटली जो हमारे जंगकुक हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे 13 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। मतलब 13 मिलियन जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जो भी होते होंगे, वो उनको मिल चुके हैं। एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो हमारे जंगकुक हैं, वो ऐसे पहले के पॉप सोलोइस्ट बन जाते हैं एंड फास्टेस्ट एशियन सिंगर बन जाते हैं, जिन्होंने स्पॉटिफाई पे 9.8 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड ये जितने भी आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें सब में ग्रुप है, मतलब सबके ग्रुप में इतने सारे व्यूज हैं, लेकिन जंगकुक इस पूरी लिस्ट में सिर्फ अकेले एक हैं जो ग्रुप के साथ में नहीं है। उनकी अकेले की 9.8 बिलियन स्ट्रीम्स हैं स्पॉटिफाई पे, एज अ ग्रुप नहीं, एज अ सोलोइस्ट उनकी इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं स्पॉटिफाई। एंड जो अक्टूबर की ब्रांड वैल्यू है, जिसमें जिमिन नंबर 1 पे है, वहीं पे जो हमारे जंगकुक हैं वो नंबर 4 पे हैं। मतलब जो इस अक्टूबर में अगर सबसे ज़्यादा किसी आइडल ने प्रभावित किया हुआ है किसी भी फैशन शो में, देन फर्स्ट पे जिमिन है, 4th में हमारे जंगकुक हैं, एंड 8 नंबर पे हमारे त्योंग हैं, एंड 6 पे हमारे जो है जिन है। ऐसे करके हमारे BTS मेंबर्स हैं, बाकी ब्लैक पिंक की मेंबर्स हैं। एंड जैसा कि जो कैल्विन क्लाइन है, उसने जंगकुक की एक रील को पोस्ट किया हुआ था कि डू यू हैव योर कैल्विन्स ऑन। वो ना एक ट्रेंड बन चुका है टिकटॉक पे। एंड बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो कैल्विन क्लाइन के कपड़े पहन के या फिर कोई भी कपड़े पहन के वो ऐसा ही जो सेंटेंस है उसको रिपीट कर रहे हैं, डू यू हैव योर कैल्विन्स ऑन, एंड उसी तरीके के मूवमेंट कर रहे हैं जिस तरीके के जंगकुक ने किया हुआ था। आप ये 1-2 रील्स देख सकते हैं जो कि टिकटॉक से ही है। एंड ये एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है, एंड लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। रील्स,
शॉर्ट बना करके टिकटॉक पे पोस्ट कर रहे हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से जंगकुक ने किया हुआ था। सो हमारे जंगकुक के बारे में बस यही अपडेट है। एंड अगर हम एज अ ग्रुप बात करें हमारे सातों मेंबर्स की, बीटीएस के बारे में अगर हम बात करें, सो जो हमारा बीटीएस जो ग्रुप है वो ना गोल्डन डिस्क पावर हाउस 14 मतलब 40 वो गोल्डन डिस्क पावर हाउस अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुआ है। एंड ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने कोई भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हो जो कोरियन पॉपुलर म्यूज़िक है उसकी हिस्ट्री को फेमस करने के लिए, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हो पिछले 40 साल में। सो इसमें ना जो हुए हैं हमारे जो बीटीएस है उनका नॉमिनेशन हुआ है एंड हो सकता है कि ये लोग भी जीत जाएँ। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इनके जीतने की, क्योंकि इन्होंने ना, अगर अदर कोई ग्रुप को लोग जानते हैं देन बीटीएस की वजह से जानते हैं। एंड बीटीएस की वजह से साउथ कोरिया से लोगों को प्यार हो गया है। लोग साउथ कोरिया में घूमने जाते हैं जिसकी वजह से कोरिया की जीडीपी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सिर्फ बीटीएस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए आते हैं। एंड जितना ज़्यादा टिकट्स इन लोग की बिकती है उतना किसी की बिकती नहीं है, मतलब बिकती है बट इनका इम्पैक्ट अदर लेवल पे ही है। सो हो सकता है कि ये लोग जीत जाएँ क्योंकि इन्होंने कोरिया के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, उनकी जीडीपी को फ़ायदा हुआ है, बहुत चीज़ों को फ़ायदा हुआ है उन लोगों को। एंड वहाँ के जो ब्रांड हैं उसको भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर वहाँ का कोई भी ब्रांड हमारे बीटीएस यूज़ कर लेते हैं तो लोग उसको यूज़ करने लग जाते हैं। एंड ख़ास करके जो वहाँ के टूरिस्ट जो वहाँ पे जाते हैं उससे जो कोरिया की गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो सिर्फ सब बीटीएस के लिए ही जाते हैं अक्सर तो। सो इसमें ये नॉमिनेट हुआ है गोल्डन डिस्क पावर हाउस 14 अवार्ड में। सो हो सकता है ये लोग जीत जाएँ। एंड ये ना ये की फिगर्स को दिया जाता है, जो की फिगर्स होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वगैरह किया हो। सो हमारे बीटीएस ने ऑफ कोर्स कोरिया के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। के पॉप को पूरे वर्ल्ड में इन लोगों ने फेमस किया हुआ है। एंड एक ना एक्स आर्मी है, उसने भी रिसेंटली एक वीडियो बनाया हुआ है। मतलब वो एक्स आर्मी मतलब वो पहले आर्मी थी, वो पहले बीटीएस को स्टैंड करती थी। अभी हो सकता है किसी अदर ग्रुप को वो पसंद करती हो उनके मेंबर्स को। सो उसने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड उसने ऐसा बताया उसमें कि उसने ना बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन उसको फैलाया हुआ है। एंड उसने ऐसा बोला कि जो बीटीएस है वो हेट को डिज़र्व करती है। एंड वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है जब बीटीएस को कोई हेट करता है एंड कमेंट्स में बहुत उल्टा-सीधा बोलता है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है जब बीटीएस को बीच में किसी भी बातों पे घसीटा जाता है एंड वो मिस इन्फॉर्मेशंस को फैलाती है। सो उसने ऐसा क्लेम किया हुआ है। सो ये अच्छी बात नहीं है किसी को भी बीच में घसीटना। अगर आप उनको नहीं पसंद करते हो तो मत पसंद करो, उनके बारे में हेट कमेंट्स फैलाने का क्या फ़ायदा है। बट जस्ट इन्फो, सो मैं आप लोग को, अगर आप लोग बीटीएस आर्मी हो देन आप लोग के लिए जाना ज़रूरी है। सो अभी तक की तो हमारी यही अपडेट है सभी मेंबर्स के बारे में एंड एज अ ग्रुप पूरे बीटीएस के बारे में। सो इफ़ यू लाइक द अपडेट then please subscribe my channel and like the video for more updates in Hindi and please keep supporting and I need your support. So आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर सपोर्ट, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ, पिछले भी 3 महीने भी नहीं हुए मुझे चैनल को ओपन किए हुए। सो एंड टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें। सो कल फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी अपडेट्स पसंद आई होंगी। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।